जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने कल जो क्लास की है उसके अंदर हमने बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम से जितना आज तक किया है हमने 4-3 क्लासें कितनी भी लगी हो इक्विलिब्रियम की उसका सारे के सारे का हमने प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही अब 2 क्लासें और बनेगी आपकी इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, तो 2 क्लासों के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक। ठीक है, आज भी हम इसके कुछ टॉपिक्स करेंगे जैसे सिग्निफिकेंट ऑफ केसी एंड केपी। जब केसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, केसी कैसे बढ़ेगा, केसी छोटा कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, जो आपका 12th क्लास 11th क्लास नीट JEE NDA सबके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम आज करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ केसी एंड केपी। ठीक है, क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ केसी एंड केपी। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट होता क्या है। इसमें देखिए, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी और केपी हमें, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर केपी और केसी हमें क्या बताते हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही बताया था, जब मैंने केपी और केसी कराया था उससे पहले ये बताया था भी केपी हमारे किस लिए काम आता है और केसी किस लिए काम आता है। ठीक है, तो किस लिए काम आते हैं ये, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कितनी आगे तक हुई है किससे पता चलता है, सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है। ठीक है, और केपी और केसी के अंदर केसी के अंदर हमें पता चलता है कि कितनी आगे गई है और कितनी पीछे आई है, यानी कि स्पीड कितनी है, यानी गतिशील है कि नहीं है, कितनी तेज़ी से हुई है, कितनी स्लो हुई है, ये सब हमें केसी और केपी से पता चलता है। ठीक है, अब केसी से क्या पता चलता है, सबसे पहले देखते हैं केसी। क्या देखते हैं, केसी। केसी से हमें क्या पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशो क्या कहलाता है, हमें केसी कहलाता है। ठीक है, हमें केसी क्या बताता है भी इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशो कितना है। ठीक है, उससे हम केसी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर सिंपल भाषा में कही जाए, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुकी है। ठीक है, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुक रही है, इससे ये कौन बताता है हमें, ये केसी बताता है। क्या बताता है, केसी बताता है हमें कि जो रिएक्शन ठीक है प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुकी है। ठीक है, यही बताता है केसी। ठीक है, और ये हम निकाल कैसे सकते हैं इसको, केसी को निकालने का तरीका निकालना। ठीक है, केसी को निकालने का तरीका क्या होता है, इक्विलिब्रियम में पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशो, ऐसे हम केसी निकाल सकते हैं। ठीक है, और केसी बताता क्या है, एक रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुक चुकी है, यानी कि रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जा रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बहुत कम स्लो से आ रही है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, केसी बताता है। अब केसी के अंदर 3 तरह के केस बनते हैं, केसी के अंदर 3 तरह के केस बने, कैसे देखिए। केस नंबर 1 क्या कहेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमें बताएगा अगर केसी अगर केसी ग्रेटर देन ऑफ 1 हो, ग्रेटर देन ऑफ 1 हो तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। पहली बात तो ये कन्फर्म हो गई भी, जब भी केसी जो होगा वो एक से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरी बात इसके अंदर क्या आएगी, सबसे बड़ा होगा, ये बात समझ आ गई। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे।
ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा? रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये बात समझ आई? सबसे पहले क्या होगा, अगर केसी जो है वो एक से ज़्यादा बड़ा है, एक से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है, रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर क्या होगी, वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और रिएक्टेंट कम बनेंगे। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और रिएक्टेंट कम बनेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से बनेगा और रिएक्टेंट जो है वो स्लो बनेगा। और रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पर। जब केसी क्या होगा, एक से बड़ा होगा, तो वहाँ पर रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डोमिनेट करेंगे। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। वही बात सेम आ जाती है बस, कि क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा तेज चलेंगे और बनेंगे, मतलब जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट से वो कम बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखिए, इधर देख लेते हैं एग्जांपल। ए से, ऐसे नहीं, ए से क्या बन रहा है? बी, और बी से ए बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ए से बी और बी से ए बन रहा है। ज़्यादा ए बी बन चुका है। ठीक है, जो क्या हो रहे हैं, बी क्या है, वो ज़्यादा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बी ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, बी क्या हो रहे हैं? ज़्यादा बन चुके हैं। ठीक है, और ज़्यादा जल्दी बन रहा है, जो ज़्यादा जल्दी बन रहा है। और यहाँ से ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? बी में कन्वर्ट हो गया। ऑल क्लियर? ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए बड़ी जल्दी। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके दोबारा रिएक्टेंट, फिर दोबारा तेज़ी से बी बन जाएगा दोबारा। ठीक है, यानी कि बी जो है वो तेज़ी से बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो तेज़ी से बनेगा। ठीक है ना, समझ आया ना सभी बच्चों को? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। किस पर चलते हैं? केस नंबर 2 पर। इसे नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ के सी एंड के पी। फिलहाल तो हम के सी के ही देख रहे हैं। केस नंबर 2, के सी अगर एक से छोटा होगा, के सी अगर एक से छोटा होगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वैसे आप इसको क्या कर सकते हो, ऊपरले वाला जो मैंने कराया है उसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे थे, यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो वहाँ पर पीछे की तरफ ज़्यादा भाग रही थी, अब आगे की तरफ ज़्यादा भागेगी। उसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो रिएक्शन है वो पीछे की तरफ भागेगी। क्या करेगी? पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि इस तरफ आएगी। यानी कि ए से बी बन रहा है ना, तो रिएक्शन ज़्यादातर इस साइड ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। कहने का मतलब ये है, स्पीड ज़्यादा होगी, झुकेगी ज़्यादा। ठीक है, किसकी तरफ झुकेगी? पीछे की तरफ, इस तरफ। आगे की तरफ नहीं झुकेगी, आगे की तरफ ये, पीछे की तरफ ये। तो आगे की तरफ नहीं झुकेगी, पीछे की तरफ ज़्यादा झुकेगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई डाउट नहीं? चलिए, उसमें पीछे की तरफ झुकेगी ज़्यादा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे। रिएक्टेंट ज़्यादा, पीछे की तरफ झुकेगी। रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ झुकेगी। क्या होगा? पीछे की तरफ झुकेगी। ठीक है, पीछे की तरफ झुकेगी। रिएक्शन जो क्या करेगी, वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। ठीक
ठीक है। जैसे अगर मैं मान के चलूँ केसी जो है वो 0.001 है, तो क्या हो सकता है, ये बढ़ेगा कि घटेगा। इसमें क्या, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो जो ये इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर ये कांस्टेंट इक्विलिब्रियम हमारा निकलता है, वहाँ पर ज़्यादा रिएक्टेंट बने होंगे। क्या बनेंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा बने होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा बने होंगे। ठीक है, क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बने होंगे। ठीक है, क्या बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बने होंगे। ऑल क्लियर, ओके। अब केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये समझ आया, अगर छोटा होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे, अगर एक से बड़ा होगा, अगर एक से बड़ा होगा तब क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अगर एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगी और इसमें रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, इसमें रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, इसमें रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी। कहने का क्या मतलब है, ये जो रिएक्शन बन रही है ना, ये इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो स्लो बनेगा अब की बार। अगर एक से बड़ा होता तो तेज बनता, लेकिन ये वाला जो है ये तेज बनेगा। कहने का मतलब इसका ये होगा, ये तेज बनेगा। कहने का मतलब ये तेज बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो टूटने में जल्दी जल्दी करेगा और बनने में टाइम लेगा, बनने में टाइम लेगा और टूटने में जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना सभी को। अब चलते हैं अपने केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में क्या करता है केसी, केस नंबर 3 में क्या करता है केसी। मिटा दे इसको, मिटा दो सर, लिख लिया है सब, अच्छी बात है बच्चों, लिखते रहा करो। वो भी हंसने लगी थी, वो भी रोने लगी थी। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, केस नंबर 3 में क्या होगा प्यारे बच्चों, केस नंबर 3 में होगा केपी। क्या सर, आप भी केपी की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, केपी की। हमने केसी की बात की है, अब हम केपी की बात करेंगे। केपी का सिग्निफिकेंट फिगर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर। तो सीधा इसको केपी ही मान लें। देखो मेरी बात सुनो, मैंने केस नंबर 3 इस तरीके से बनाया था कि जो होगा वो केपी का जो होगा वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा, इसी के आगे पार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने केसी का बताया आपको, केसी के अलग अलग पार्ट बताए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, इसके मैं केस नंबर 3 में जोड़ दिया था केपी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अब हम करते हैं भी केपी जो है वो अलग से ही पढ़ लेते हैं, केसी की तरह, केसी की तरह पढ़ लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ में जो है वो मैंने वैसे डाला हुआ है, वैसे डाला है जैसे केपी जो है वो केस नंबर 3 बनाया हुआ है मैंने। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा अलग करा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम केपी को पढ़ते हैं। केपी का इक्विलिब्रियम सिग्निफिकेंट, इक्विलिब्रियम सिग्निफिकेंट। मैंने आपको बताया था जो केसी होता है, जो केसी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स। ठीक है, यानी कि मोल्स पर। लेकिन जो केपी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर। प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन हमेशा गैस होगी, रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, गैस होगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस होगा और जो रिएक्टेंट बन रहे हैं वो भी गैस होगा। ठीक है ना, समझ आया। तो ये सब होगा, जो होगा प्रेशर पर डिपेंड करता है। केपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब केपी का मतलब क्या होता है, केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर का रेशो। ठीक है, केपी का मतलब इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर का रेशो, पार्शियल प्रेशर का रेशो। ये क्या होता है आपका,
केपी होता है, पार्शियल प्रेशर का रेशो क्या होता है, केपी होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। अब हम चलते हैं इसके सिग्निफिकेंट की तरफ। पहले इसका पूरा मतलब देख लेते हैं क्या होता है। पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं, केपी का क्या मतलब होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है, मुझे पता है सभी बच्चों को पता होगा सर, हमें पहले ही पता है क्या बताया है आपने केपी का मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या होता है केपी का मतलब, बताइए क्या होता है। केपी का मतलब क्या होता है, देखिए केपी जो होता है वो गैस रिएक्शन में काम करता है। किस में काम करता है, गैस रिएक्शन में काम करता है। किस में काम करता है, गैस रिएक्शन में काम करता है। ठीक है यार, यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहला बार जो केपी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अंदर जो गैस रिएक्शन होती है वही आपके काम आएगी। इसमें जो गैस रिएक्शन के ऊपर ही इक्विलिब्रियम बनता है। केपी किसके लिए बनता है, सिर्फ गैस के लिए बनता है, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड, ओनली गैस, गैस रिएक्शन के लिए बनता है। याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपको पेपर में आ जाए कि सॉलिड का केपी क्या होगा, तो सॉलिड का केपी कुछ नहीं होता, सॉलिड रिएक्शन का केपी कुछ नहीं होता, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि हम उसको इग्नोर करते हैं। समझ आया, डाउट है, क्लियर हुआ, क्योंकि सॉलिड में हम इसलिए बात नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं, अब इसका मतलब देखते हैं, एक बार मतलब भी बता देता हूँ क्या होता है। मतलब आप लोग भी मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ठीक है, क्या होता है, गैस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर प्रेशर के हिसाब से रिएक्शन की डायरेक्शन। नहीं समझ आया, अब अच्छे से बता देता हूँ। केपी वही बताता है जो केसी बताता है, केपी भी वही बताता है जो केसी बताता है। तो इनमें फ़र्क क्या है सर, हम इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि केसी जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, केसी किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर, और पी डिपेंड करता है प्रेशर पर। फ़र्क इतना होता है, फ़र्क इतना होता है। अब बात करते हैं हम केसी का मतलब क्या होता है। देखिए केसी भी जो होता है, जो केसी होता है वो भी वही चीज़ बताता है जो केपी बता रहा है। कहने का मेरा मतलब क्या है, जो केसी है काम वही है दोनों का, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है इन दोनों में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो केपी होता है वो सिर्फ प्रेशर पर काम करता है, केपी जो है वो किस पर काम करता है, सिर्फ प्रेशर पर काम करता है, और वो किस पर काम करता है, कंसंट्रेशन पर काम करता है। दोनों में फ़र्क समझ आया। ठीक है, ये भी यही बताता है कि रिएक्शन कितनी गतिशील है, कितनी तेज है, कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनेंगे, कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट बनेंगे, ये सब केपी भी बताता है। लेकिन केसी जो है, केसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ, प्रेशर पर डिपेंड करता है। वो किस पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल क्लियर जी सर। काम दोनों का सेम है, दोनों के दोनों क्रिया की जो अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, उसकी गति बताते हैं, कितनी गतिशील है, कितनी जल्दी से रिएक्टेंट बनेंगे, कितने रिएक्टेंट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये सब केपी और केसी बताते हैं। बस फर्क याद रखना है, दोबारा बता रहा हूँ, फर्क याद रखना है कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, ये केपी प्रेशर पर डिपेंड होता है।
और केपी हमेशा गैसियस रिएक्शन के लिए काम करता है, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों गैसेस के लिए काम करता है। ऑल क्लियर। वो डबल एजेंट है और ये सिंगल एजेंट है। मतलब डबल एजेंट का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए भी काम कर रहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तानी है, ये इसको पाकिस्तानी मान लो या हिंदुस्तानी मान लो, ठीक है। दोनों का काम यही है, वो डबल एजेंट का काम कर रहा है। कई बार रो के अंदर क्या होता है, डबल एजेंट काम करते हैं। डबल एजेंट काम करने का मतलब क्या है, उनको भी वही इंफॉर्मेशन दे जो हमारे पास है, यानी कि चुगलीखोरी, समझा है, चुगलीखोरी वो काम करते हैं एक तरह का, ठीक है। पर वो उनका काम होता है, ठीक है। वो उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और जो इन्फॉर्मेशन उनकी होती है वो हमें देता रहता है। तो डबल एजेंट का काम वो भी डबल का करता है। रिएक्शन में किस में काम करता है, वो सॉलिड वाली में भी काम कर लेता है और किस में काम कर लेता है, लिक्विड वाली में भी काम कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ कहता है भी मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, यह कहता है सिर्फ मैं पाकिस्तानी बनना चाहता हूँ, या सिर्फ मैं हिंदुस्तानी। अब इसकी मर्जी, भाई क्या कहेगा अपने आप को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, साफ साफ ये सिर्फ गैसियस पर काम करेगा और वो दोनों पर काम करेगा। ऑल क्लियर। अब चलते हैं आगे। केसी और केपी जो होते हैं, केपी और केसी जो होते हैं, हमें क्या बताते हैं, ये डिसाइड करते हैं, एक तरह से ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कितनी एक्सटेंट होगी। क्या डिसाइड करते हैं ये दोनों, अभी इसके बारे में और इसके बारे में दोनों में सेम है बातें दोनों की सेम है, काम दोनों का सेम है। तो भाई वही बात होगी ना, मैंने जैसे बताया आपको, केस एक के अंदर क्या हुआ था, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट ज़्यादा बने थे। यानी कि अगर केसी, मान के चलिए, अब मैं केपी का भी लिखवा ही देता हूँ, देखो दोनों का सेम होगा। अगर केपी जो होगा वो एक से बड़ा होगा तो मतलब क्या है, बहुत बड़ा इक्विलिब्रियम बन रहा है, बहुत बड़ी इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई थी मैंने, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, हाई बनेंगे। रिएक्शन कहाँ की तरफ भागेगी, पीछे की तरफ भागेगी। कहाँ की तरफ झुकेगी, पीछे की तरफ झुकेगी, ठीक है। पीछे की तरफ मतलब प्रोडक्ट की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ झुकेगी। यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। तो यही काम हुआ इसमें, रिएक्शन तेज चलेगी प्रोडक्ट की तरफ और स्लो चलेगी रिएक्टेंट की तरफ। ये बात तो हमें कौन बताता है, केपी बड़ा बताता है। लेकिन अगर केपी छोटा हो एक से, तब क्या होगा, अगर केपी छोटा है इससे तो रिएक्टेंट बनेंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे, और रिएक्शन कहाँ की तरफ ज़्यादा भागी झुकेगी, रिएक्टेंट की तरफ झुकेगी। किसकी तरफ झुकेगी, रिएक्टेंट की तरफ। इस तरफ क्या झुकेगी, रिएक्शन झुकेगी। बस सिंपल है भाई, तो मुश्किल है कुछ क्या। केस नंबर 1 केस नंबर 2 हो गया काम, ये भी सेम काम वही करता है, समझ आ गया ना। बस ये कैस पर करता है, प्रेशर पर काम करता है, वो कंसंट्रेशन पर काम करता है। अब वो दोबारा से बात नहीं करेंगे, मैं अच्छी से समझा चुका हूँ, 5 मिनट पता नहीं, 2 मिनट पता नहीं, 3 मिनट में आपको पूरी अच्छी तरह से केसी और केपी के बीच में अंतर समझा चुका हूँ। बार बार का काम नहीं होता, ठीक है। आगे चले, देखिए अब केसी और केपी, केसी और केपी, केसी और केपी क्या काम करते हैं, केपी और केसी हमें बताते हैं, ये डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितनी एक्सटेंट तक हुई है, कितनी एक्सटेंट तक हुई है रिएक्शन। ऐसे लिख दो, रिएक्शन कितनी एक्सटेंट तक हुई है, एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट तक हुई है, रिएक्शन कितनी एक्सटेंट तक हुई है। और प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे या रिएक्टेंट, ये भी डिसाइड करता है भाई, सही बात है। प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा या रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, वही बात आ जाती है। केसी अगर एक से बड़ा तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अगर केसी जो है वो किससे छोटा, एक से छोटा, तो रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे, और इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। बात तो दोनों की सेम होगी, ठीक है। समझ आया इतना। आगे देखें, आगे देखते हैं अगली बात, ये क्या डिसाइड करते हैं। अब ये डिसाइड आप सोच के बताइए, सोचिए मैंने जितना कराया है उसी में से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ अलग से लिखवा रहा हूँ, वहाँ पर बताया था, यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ। कल भी हमने क्वेश्चन भी किए ऐसे, ठीक है।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इन्हीं से। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं से। ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट का अंदाजा लगा सकता है, इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टिंग का अंदाजा लगा सकता है बी। जैसे मैं बताता हूं, अगर ए से रिएक्टेंट जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? बी की तरफ शिफ्ट हो गए। और जो बी के जो प्रोडक्ट बना है बी से, उसमें जो मोल्स मिले हैं, जो भी एलिमेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर बी में, फिर ए में, फिर बी में। अरे ऐसा चलता रहेगा। आप कितनी बार ए बी बी ए बी बी ए बी बी करेंगे? समझ आया ना? कोई डाउट इसमें? किसी में डाउट हो कोई, पूछ सकते हो, नहीं पूछना। चलिए अब बताता हूँ एग्ज़ाम में कैसे आता है, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। पहली बात तो वो पूछेगा केपी और केसी की स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में पूछेगा? केपी और केसी की स्टेटमेंट के बारे में। ये भी डिस्कस कर लेते हैं पेपर में कैसे कैसे पूछता है, और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कल मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा इसके, केपी और केसी के रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा इसके। केपी और केसी से रिलेटेड बहुत सारे, जैसे मैंने 25 क्वेश्चन तो आपको कल कराए थे, पीछे का जो था। ठीक है, कल मैं सिग्निफिकेंट के रिलेटेड और ली चार्टलर लॉ के प्रिंसिपल, जो ली चार्टलर लॉ होगा आपका, उसके बारे में भी मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा। आज ही कराना है वो वाला टॉपिक भी, सिग्निफिकेंट से रिलेटेड और ली चार्टलर लॉ से। ठीक है, ली चार्टलर लॉ से सब कुछ मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, उसके क्वेश्चन सारा कंप्लीट करके हम उसको साइड में रख देंगे टॉपिक को। जो टॉपिक बच गए हैं फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। समझ आया ना सभी बच्चों को? ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं एग्जाम कैसे पूछता है। एग्जाम क्या क्या पूछ सकता है सिग्निफिकेंट में से? सिग्निफिकेंट में से वो पूछेगा केपी और केसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, केपी और केसी की स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, कल क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कल। ठीक है, पेपर में जो आए हुए हैं। दूसरी बात वो क्या पूछता है? रिएक्शन प्रोडक्ट के फेवर के बारे में। जो रिएक्शन प्रोडक्ट के फेवर के बारे में पूछता है, भी वो किस तरफ गई है, किस तरफ झुकी है, किस तरफ वो ज़्यादा तेज चल रही है, ये सब क्यों क्या पूछता है? पेपर पूछता है। क्या पूछेगा? रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर, फेवर, और या फिर रिएक्टेंट फेवर, रिएक्टेंट फेवर। टेंट ही लिख देता हूँ या रिएक्ट काट देता हूँ, यहाँ से यहाँ लिख लेना, रिएक्टेंट फेवर। इन दोनों पर क्वेश्चन आते हैं, कल करवाऊंगा इसके क्वेश्चन में, चिंता मत कीजिए। फेवर, ठीक है, इनमें से किसी के फेवर में पूछ सकता है आपको। पूछता है किसकी तरफ जा रही है, किसकी तरफ कम तेज चल रही है, किसकी तरफ स्लो चल रही है, ये सब वगैरह वगैरह पूछ लेता है इसमें, बस इतना कुछ ही पूछेगा। उसके बाद दूसरी बात, न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रेशर निकालना होता है, वो मैं आपको कल भी करवा चुका हूँ। इससे पिछली क्लास में करवाया था मैंने केपी के न्यूमेरिकल्स और केसी के न्यूमेरिकल्स। कल फिर मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ, कल फिर मैं आपको केपी और केसी के दोनों के रिएक्शंस के दोनों निकालने के न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। ठीक है, केपी और केसी के न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंट के क्वेश्चंस और ली चार्टलर लो के क्वेश्चंस भी। ठीक है, सबके कंप्लीट कर लेंगे कल क्वेश्चंस, फिर आगे चैप्टर शुरू कर लेंगे अपना। ठीक है, समझ आया इतना? अब मेरी बात, आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ अपने। ठीक है, इतना समझ आया? किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा हो तो वो हमें बता सकता है। ठीक है, हम यहीं पर है अभी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो होगा ये भी मिटा दे, पता ही चल गया हो क्या क्या आएगा, कल पता चल जाएगा क्या क्या आया होगा। चलिए, अगला जो टॉपिक होगा आपका इसके अंदर से, वो होगा ली चार्ट। ठीक है, री चैट लियर। क्या होगा? री चैट
लियर, रीच एट लियर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टीचर नहीं, प्रिंसिपल टीचर नहीं, टीचर नहीं, हम प्रिंसिपल की बात, प्रिंसी लिखा है ना मैंने, प्रिंसी ठीक है सर, आपने सही लिखा है। अब प्रिंसिपल बोलता क्या है, ये चार्ट लियर प्रिंसिपल क्या बोलेगा भाई। अब ये बाबा जी बोलते हैं कि जब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पर कोई बदलाव, जैसे या फिर टेम्परेचर या प्रेशर या कंसंट्रेशन किया जाता है, मान के चलिए मैं कोई रिएक्शन देता हूँ, ए से बी बन रही है और मैं उसमें टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कौन बताता है, ली चार्ट लेयर प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, चाहे आप प्रेशर बढ़ाइए, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाइए, चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है, या घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, मर्जी आपकी है उसमें। ठीक है, तो रिएक्शन भी क्या बदलाव होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब कैसे पता चलेगा, ली चार्ट लेयर से। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ देते हैं कई बार। तो पहले डेफिनेशन पर चलते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के अंदर, वाली रिएक्शन के, ठीक है, रिएक्शन में, या फिर रिएक्शन में मान लीजिए, रिएक्शन में टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन, प्रेस टेम्परेचर भी पूरा ही लिख देता फिर मैं, ठीक है, किया जाए, या फिर बदला जाए या किया जाए, तो रिएक्शन जो होती है वो इसका विरोध करती है। क्या करती है, इसका विरोध करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके ऊपर प्रेशर दिया जाए किसी चीज़ के लिए तो आप उसका विद्रोह ही करोगे। विद्रोह मतलब विरोध ही करोगे। ठीक है, क्या करोगे, विरोध ही करोगे। ठीक है, करती है, विरोध करती है। और और नया, और नया इक्विलिब्रियम बना देती है। क्या बना देती है, नया इक्विलिब्रियम बना देगी। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा सर, नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जब भी आप टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाओगे तब तब क्या होगा, रिएक्शन जो होगी वो विद्रोह करेगी या विरोध करेगी और उस गुस्से के अंदर आकर वो एक नया पदार्थ बना लेगी खुद को। ठीक है, एक नया पदार्थ बना देगी। पदार्थ का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम बना देगी। पुराने वाला इक्विलिब्रियम खत्म, नए वाला बन जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक है ना, सबसे होगा, क्यों होगा, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, कौन सा पदार्थ बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये सब चीज़ें अब देखते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कंसंट्रेशन की। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन की। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें या घटा दें तब क्या होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, इफेक्ट भी कह सकते हो आप लोग, या मान लीजिए बदलाव। बदलाव क्या होगा उसमें, अगर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं, अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा दें तब क्या होगा, बताइए क्या हो सकता है, तब क्या होगा बताइए। रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी कि पीछे की तरफ जाएगी। अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं, मान के चलिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, इधर ले लेते हैं ए प्लस बी, इधर गई, यहाँ पर बन रहा है सी। अब मैं कहता हूँ, मान के चलिए इस तरफ एक ही रिएक्टेंट है जिससे सी बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो रिएक्टेंट बना देता हूँ बी। अब रिएक्शन इस तरफ ज़्यादा झुकेगी कि इस तरफ ज़्यादा झुकेगी, बताइए, नहीं समझ आ रहा। चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मेरे पास ये
मान के चलिए एक तराजू है, तराजू के अंदर एक तरफ 2.5 kg का, वो 2.5 kg का, हमारे गांव में तो बट्टा बोलते हैं उसको, बट्टा बट्टा रखा है। बट्टा मतलब कि वो केजी के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना बट्टे, जैसे गोल गोल से लोहे के होते हैं, उस पे धरा जाता है। मेरे को पता तो है नहीं इतना, माप तोल के लिए जो होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, अब वो वाले तो रहे नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ जिनकी, लेकिन आज भी गांव में तो यूज़ होते हैं कई जगह। तो मान के चलिए वो है, 2.5 kg का रखा है, और एक एक तरफ 2.5 kg का रख दिया, एक तरफ मैंने 5 kg का रख दिया। ठीक है, अब मान के चलिए मैं दोनों तरफ 2.5 kg का रखता हूँ, 2.5 kg का रख दिया दोनों तरफ, क्या ये झुकेंगे? किस तरफ झुकेगा? किसी तरफ नहीं झुकेगा, दोनों बराबर खड़े रहेंगे, सीधे में बराबर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं एक तरफ 2.5 kg और रख दूं, 2.5 kg और रख दूं, तो क्या होगा? दोनों तरफ बराबर रहेगा या झुक जाएगा? झुकेगा किस तरफ? जिस तरफ मैंने दो रखे हैं। ऑब्वियसली जिस तरफ दो रखे हैं उस तरफ झुक जाएगा, और ये वाला ऊपर की तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा ना। तो इसी तरह पर रिएक्शन किसकी तरफ झुकेगी? अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं तो रिएक्टेंट की तरफ झुकेगी। किस तरफ झुकेगी? रिएक्टेंट की तरफ झुकेगी। ठीक है, समझ आया? किसकी तरफ? रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट की तरफ तो झुकेगी, ये बात तो सही है। आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? जहां रिएक्टेंट की तरफ झुक रही है मतलब क्या है? आगे की तरफ झुक रही है। और अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की तरफ झुक रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो पीछे की तरफ झुक रही है। ऑल क्लियर? तो चलिए, इसमें क्या होगा? अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं तब क्या होगा? रिएक्शन जो है, रिएक्शन आगे की तरफ झुकेगी, आगे की तरफ झुकेगी, लिख लेना। और अगर हम प्रोडक्ट बढ़ा दें, प्रोडक्ट बढ़ा दें तब क्या होगा? बढ़ा दे तब क्या होगा बच्चों? बताओ मेरे बच्चों, क्या होगा? सर क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर आगे की तरफ गई है, यहाँ पीछे की तरफ जाएगी। यस, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ। देखिए, रियल लाइफ यूज़ कीजिए, ये रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर कर यूज़ कीजिए इसको। एक तरफ रख लो 2.5 kg का, एक तरफ रख लो 2.5 kg का, दोनों बराबर कर लो। 2.5 kg में से फिर दोबारा एक तरफ 2.5 kg का और रख दो, तो किस तरफ झुक जाएगी? 2.5 kg की तरफ झुक जाएगी, जहाँ पर हमने दो रखे थे। बचा कौन सा? एक वाला ऊपर उठ जाएगा, तो ये किसकी तरफ जाएगी? रिएक्टेंट। बस वही देख लो यार, जिस तरफ ज़्यादा होंगे उस तरफ रिएक्शन झुक जाएगी। अगर प्रोडक्ट की तरफ झुकी है तो आगे की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ झुकी है तो पीछे की तरफ। ये देखो ना, अगर यहाँ पर झुक रही है, यहाँ पर झुक रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर क्या होगा? अगर वह प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, अगर रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट की तरफ झुकेगी। अगर रिएक्टेंट की तरफ झुकी है तो इसका मतलब आगे की तरफ झुकी है, आगे की तरफ झुकी है। और अगर वह प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं हम, तो प्रोडक्ट की तरफ झुकेगी, प्रोडक्ट की तरफ झुकेगी ना। और प्रोडक्ट की तरफ झुकी तो मतलब पीछे की तरफ झुकी है। पीछे की तरफ कैसे होगा? ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ है। रिएक्शन हमेशा लेफ्ट से शुरू होती है, राइट में ख़त्म होती है। लेफ्ट से शुरू होगी, राइट में ख़त्म होगी। तो राइट वाला आपका हमेशा आप आगे की तरफ होगा, सॉरी लेफ्ट वाला आगे की तरफ होगा और राइट वाला पीछे की तरफ होगा। ऐसे याद रखो यार, इससे ज़्यादा पहाड़े तो पढ़ने नहीं है इसमें। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही याद रखा जा सकता है इसको। ठीक है ना? ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं अपने। सर लिखने तो दिया करो बच्चों, लिख लिया, लिखना विखना कुछ नहीं, सीधा दिमाग में पुट करो इस चीज़ को। जब ये दिमाग में बैठने लग गया तो समझो सब कुछ समझ आने लग गया, तब आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं ना। अब जैसे मैंने ये तो बता दिया कैसे होगा। अगर मैं मानता हूँ, मान के चलिए मेरे पास कोई रिएक्शन है। रिएक्शन कौन सी ले? सबसे मनपसंद रिएक्शन कौन सी है मेरी? 2HY वाली। बस यार अब की बार थोड़ा अलग लेते हैं, अब की बार लेते हैं N2 प्लस ऑफ 3H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2NH3। दैट्स, ये रिएक्शन बनेगी। अगर मैं यहाँ पर H2 बढ़ा देता हूँ, अगर यहाँ पर H2 मैंने बढ़ा दिया,
तो बताइए रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तब तो अगर यहाँ बढ़ाया है तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ भी एच जुड़ा हुआ है तो यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, NH3 भी बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ तो NH3 बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है। देखिए ये यहाँ पर है H और इधर जुड़कर यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या, ये बचा है। तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इसका, ये तो अकेला बंदा है यार, अकेला रहता है, अकेला मन मस्त है। तो ये इसके साथ क्या कंपैरिजन इसका, आगे चलकर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो अकेले रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, यहाँ पर जाकर ये शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो एक लगे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। और अगर अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, 4 लिख देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, NH4 आ जाएगा। तो इस पर कोई फ़र्क पड़ा, ये तो 2 ही है भाई, 2 ही है तो आ गया, तो NH4 बढ़ जाएगा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना, बस फिर ठीक है, ऑल क्लियर। सर एच अगर बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा, अगर मैं एन बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं एन बढ़ा देता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी क्या होगा, NH3 ही बढ़ेगा, NH3 ही बढ़ेगा। क्यों, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 दूनी 4 और इसको वापस रखता हूँ 3 दूनी 6, अगर ऐसे रखता हूँ तो क्या होगा, हो क्या सकता है सर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ पर क्या होगा, अगर वो 2 दूनी 4 हो चुके हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 है, 4 दूनी 6, 6 6 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 4, अगर उसको 2 बढ़ा दिया तो 4, यहाँ पर रिएक्शन कंबाइनेशन नहीं हो रहा अच्छी तरह से, तो यहाँ पर भी 4 ही लगा लो फिर, ये 4 बन गए, 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2, 8 हो गए। रिएक्शन बैलेंस भी तो करनी है ना, तो ये बढ़ाया तो ये बढ़ गया ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। लेकिन अगर मैं NH3 बढ़ा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों, अब मैंने सारा कुछ गेम पलट दिया, मैंने कहा अगर मैं NH3 बढ़ा देता हूँ तब क्या होगा, बोलिए क्या हो सकता है बच्चों, सोचो दिमाग में। अरे बच्चों जब इन दोनों के बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, तो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो क्या ये दोनों नहीं बढ़ेंगे, तो क्या होगा, N2 और H2 दोनों बढ़ेंगे। जब इन दोनों के बढ़ाने से NH3 बढ़ रहा है, तो क्या ये भी तो बढ़ने चाहिए फिर इसके बढ़ने से। ठीक है सर, समझ आ गया सर, समझ आया है अच्छे से, एकदम क्लियर सर, क्लियर, अरे सर क्लियर हो गया है। अच्छा बच्चों, पता नहीं मेरे तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरी तरफ से तो आपको क्लियर होना चाहिए, होना चाहिए, हो गया, यस। जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, उली 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 उली, बच्चे हो गया, बस हो गया, हो गया, वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, समझ आ गया ना बच्चों प्यारो, आ गया ना समझ, तो सर समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं प्रेशर की तरफ, अब देखते हैं प्रेशर की बात। अगर मैं कहता हूँ अगर प्रेशर बढ़ाया, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, और याद रखना प्रेशर हमेशा गैस रिएक्शन का होता है, ओनली फॉर गैस रिएक्शन, ओनली फॉर गैस रिएक्शंस, ओनली फॉर गैस रिएक्शंस, ओनली फॉर गैस रिएक्शंस, ठीक है, किसके लिए, ओनली फॉर गैस रिएक्शंस के लिए। अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, रिएक्शन जहाँ गैस कम होगी उस तरफ झुक जाएगी। मान के चलिए मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर क्या किया, बढ़ा दिया, कहाँ पर, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, यहाँ पर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। तो मेरे को बताइए अब ये किसकी तरफ झुकेगी, जहाँ पर कम है, ऑब्वियसली कम होगा, जहाँ पर ये ऊंची, अब प्रेशर की बात हो रही है, भारी की बात नहीं हो रही,
भारी की बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए, अब गुब्बारे की बात है। एक गुब्बारा मैंने बहुत ज़्यादा फुला दिया है और एक छोटा सा गुब्बारा है। ये बड़े वाला गुब्बारा है और ये बेचारा छोटू सा गुब्बारा है। अब मेरे को बताइए, ज़्यादा तेज और ज़्यादा ऊंचाई पर कौन जाएगा? छोटे वाला जाएगा कि बड़े वाला जाएगा? ऑब्वियसली सी बात है भाई, इसमें हवा ज़्यादा है। ये ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा और ये थोड़ी सी ऊंचाई पर जाएगा। ठीक है ना? लेकिन रियल लाइफ में ये अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा इंसान है वही ऊपर जा सकता है। छोटा इंसान भी ऊपर जा सकता है, ऊंचाइयाँ छू सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है। चाहे वो आज फुटपाथ पर रहता हो, लेकिन वो बड़ा आदमी बन सकता है अगर वो उसके मन में आ जाए ये बात। ठीक है ना? वो कहते हैं ना लोग, जो राजा का बेटा राजा ही होता है और जो गरीब का बेटा होता है वो गरीब रहता है। ऐसा नहीं है, आज का कैलेंडर कुछ और ही बोलता है। आज के समय कुछ और ही बोलता है। आज के समय पर राजा वो नहीं है जो राजा का बेटा है। आज के समय पर राजा वो बनेगा जो हकदार होता है। वो देखा है ना सुपर 30 फिल्म, आनंद आनंद कुमार सर के ऊपर बनी हुई है वो मूवी, जो बच्चों को फ्री नीट नीट JEE पढ़ाते थे, IIT की तैयारी करवाते थे फ्री। सुपर 30 मूवी है, कितना अच्छे से बताया गया है उसमें। उसमें ये कहावत मेरे को बहुत अच्छी लगती है उसकी, ये बोल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कि आज राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वो होता है जो हकदार होता है। ठीक है, तो मैं भी इसी चीज़ को बदलने में लगा हुआ हूँ। मेरे पास कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ाता हूँ मैं भी इसी सोच को बदलने में लगा हूँ, क्योंकि गांव का टैलेंट है वो गांव में छिपा रह जाता है, क्योंकि उनको बढ़ाने वाला कोई नहीं है। उनको वहीं रोक दिया गया है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी स्कूल में उनको वो नॉलेज नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। बच्चा, गांव के बच्चे को और शहर के बच्चे को आप कंपैरिजन करोगे ना, जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले को कुछ आता जाता हो या ना हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल वाले बच्चे का जो दिमाग है वो ज़्यादा खुला होता है, और जो प्राइवेट वाला होता है वो प्रेशर में मर जाता है। प्रेशर में मर जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सरकारी वाला थोड़ा प्रेशर से कम होता है। ठीक है, उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सरकारी, ये प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, क्योंकि इसको पता है मुझे आगे चलकर +2 के बाद क्या क्या ऑप्शन खुलने वाले हैं, क्या क्या होगा मेरे साथ, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं +2 के बाद। ये सब इस बच्चे को पढ़ा पता होता है प्राइवेट वाले को। तभी ये कहता है सर, प्राइवेट वाला बच्चा मैं सरकारी जॉब में SSC का करूँगा, NDA करूँगा, JEE करूँगा, नीट करूँगा। ये सब इस बच्चे को पता होता है, क्योंकि उसको गाइडेंस देने वाले टीचर मिल जाते हैं, गाइडेंस देने वाले माँ बाप मिल जाते हैं। लेकिन ये बच्चे गाँव के, ये जो गाँव के बच्चे हैं ना, इनको कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं है। गाइडेंस देने वाला नहीं है इनको। गाइडेंस छोड़ो, उनको पता ही नहीं होता, उनको NDA की फुल फॉर्म नहीं पता होती, CDS की फुल फॉर्म नहीं पता उनको, क्या होता है CDS। वो पहली बार जब सुनते हैं तो बोलते हैं NDA भी कोई चीज़ होती है भाई, CDS भी कोई चीज़ होती है। जब उनको बोलोगे SSC, अरे यार SSC, SSC कौन सी चीज़ है, कहाँ होती है SSC। ये सब चीज़ों से गाँव के बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। कहने के लिए गांव बहुत आगे है आज के टाइम पे, लेकिन गांव की हालत वही है आज भी। समझे? तो यही चीज़ बदलनी है, यही चीज़ मैं बदलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मैं अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो सपने हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, पैसों में भी बड़े हैं और मेरे काम में भी बड़े हैं। जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 10 या 12 साल लगेंगे। 10 12 साल, कम से कम 10 12 साल, उससे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन 10 12 साल गांव को आगे ले जाने में। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बता रहा था आप लोगों को,
ठीक है। रियल लाइफ में छोटा आदमी कभी छोटा नहीं रहता। अगर वो ठान लेना मुझे बड़ा आदमी बनना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी कामयाबी आपकी जिद होनी चाहिए। जैसे जिद करके आप टॉफी मांग लेते थे ना मम्मी पापा से, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वैसे ही अगर आप कह दो ना भी मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो किसी की औकात नहीं आपको रोक सकता है, किसी की औकात नहीं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन किसकी तरफ झुकेगी? अब मैंने आपको बलून का और छोटे बलून का एग्जाम्पल दिया था। बलून जो है अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा, अगर ऊंचाई पर चला गया तो मतलब क्या है, छोटे वाला नीचे रह जाएगा, यानी कि झुक जाएगा छोटे वाला, और बड़े वाला जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, रिएक्टेंट में हवा ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। किसकी तरफ उठेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। और ये वाला जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये वाला नीचे की तरफ आएगा। अब यार झुकाव वाली बनाऊँ क्या? लो बना ही देता हूँ मैं, झुकाव वाली बना ही देता हूँ भाई। क्या करें सर, बताना तो पड़ेगा आप लोगों को। झुकाव वाली बनानी थी सर, आपने तो सीधी बना दी है। ये लो झुकाव वाली बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे झुक जाएगा। हवा इसमें भरी है, प्रेशर इसमें बढ़ गया, ऊपर की तरफ चला गया, और ये छोटे वाला नीचे की तरफ रह गया। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी? प्रोडक्ट की तरफ झुक जाएगी। जिस तरफ कम रिएक्शन होगी, मैंने तो सिर्फ रिएक्टेंट का दिया, अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ा, अगर इसकी जगह पर मैं प्रेशर बढ़ा दूं इसका प्रोडक्ट का, तो कहाँ पर झुकेगी? इस तरफ झुक जाएगी, एक ही तरफ। अब उल्टा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है मेरा? कहने का मतलब है अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन किसकी तरफ झुक जाएगी? कम प्रेशर की तरफ। जहां प्रेशर कम होगा, जहां प्रेशर कम होगा, ठीक है, जहां प्रेशर कम होगा वहां की तरफ क्या होगा? रिएक्शन झुक जाएगी। गुब्बारा जिसमें ज्यादा हवा की ऊंचाई तक जाएगा, जो छोटे वाला है वो नीचे रह जाएगा। तो उनकी तरफ से लाइन खींच लो, एक झुक गई। तो इनमें से क्या होगा? ये वाला जो है ये अब ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, उल्टी बना दी, ऐसे हो जाएगी भाई रिएक्शन। तो ये तो ऐसे रियली में नहीं होगा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे बताने का मतलब यही है, प्रेशर बढ़ाएंगे ये होगा। कंसंट्रेशन में भारी हो जाता है, कंसंट्रेशन में जिस तरफ ज़्यादा भार हो जाएगा झुक जाएगा। इसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो जो जब ज़्यादा प्रेशर वाला होगा वो उठ जाएगा। सिंपल है ना? समझ आ गया ये प्रेशर वाला इफेक्ट? और अगर घटा देता हूँ तो, घटा देता हूँ तब क्या होगा? अरे बात वही आ जाती है सर, अगर आप घटा भी दोगे तब भी रिएक्शन उसी तरफ झुकेगी जिस तरफ कम होगी। समझ आया? अरे सर हमारी बात समझ तो आ गई आपकी? हाँ अच्छे से समझ आ गई सर, अच्छे से समझ आई है। हाँ हाँ सर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अबे डाउट होगा तभी तो बोलोगे। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं है भी मैं पढ़ा हूँ और डाउट ना आए, डाउट तो हर बच्चे के दिमाग में आता है और आना भी चाहिए। डाउट नहीं आएगा तो आप, इसका मतलब ये है आप ऐसे ही समझे जा रहे हो, आ कुछ नहीं रहा आपको। डाउट आना बहुत ज़रूरी है। डाउट से पता चलता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते हो, आपकी सोचने की इमेजिन है, आपकी सोचने की क्षमता है। नहीं समझ रहे तो बहुत छोड़ दो। अब देखिए, टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इतनी बार वेरी बोल दिया क्योंकि इसके अंदर दो तरह की रिएक्शन के ऊपर काम होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह की रिएक्शन के ऊपर काम होता है टेम्परेचर में, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, हीट निकलती भी है और हीट बाहर भी आती है। समझ आया? यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब भी रिएक्शन होगी, जब भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ साथ हीट भी निकलेगी, और जब भी
जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या तो हीट निकलेगी या जुड़ जाएगी। ये कहने का मेरा मतलब है, जब भी टेम्परेचर आपने मान के चलिए बढ़ा दिया, तो मान के चलिए अगर रिएक्शन बढ़नी होगी, जो सॉरी जो हीट होगी वो निकलनी होगी तो निकल जाएगी, अगर जुड़नी होगी तो जुड़ जाएगी। दो काम हो गए इसमें, या तो जुड़ेगी या फिर निकलेगी, दोनों काम हो गए। या तो रिड्यूस होगी या गेन होगी, सिंपल है। अब देखते हैं धीरे धीरे करके। एक्सोथर्मिक देखते हैं सबसे पहले। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, बाहर की तरफ। कहने का क्या मतलब है, जैसे कोई रिएक्शन हुई है ए से बी की तरफ, इसके साथ साथ हीट भी निकलेगी, इसके साथ साथ हीट भी निकलेगी। ठीक है, क्या होगा, हीट भी निकलेगी, क्या होगा, हीट भी निकलेगी। ऑल क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को। इसके साथ ऐसे हीट भी निकलेगी। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अगर हम इसके अंदर एक्सोथर्मिक के अंदर, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है किसके लिए, क्योंकि इसके अंदर दो रिएक्शन होती है। मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर दो रिएक्शन पर काम होता है, या तो एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तब जाकर रिएक्शन पूरी होगी। तो कहने का क्या मतलब है, दो रिएक्शन होगी, इसलिए मैंने इसके बारे में इंपॉर्टेंट बोला है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकलेगी जैसे रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब क्या हो सकता है, आप सोच के बताइए ज़रा। रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी कि पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। रिएक्शन जो होगी वो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, रिएक्शन जो होगी वो पीछे की तरफ जाएगी। और अगर टेम्परेचर घटा देते हैं, अगर टेम्परेचर घटा देते हैं, यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ से घटा दिया, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। अगर यहाँ पर एक काम और हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन पीछे की तरफ, तो मतलब रिएक्टेंट बढ़ गए, सॉरी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट बढ़ेंगे। और अगर टेम्परेचर घटा दिया तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट बढ़ेंगे। ये बात भी लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। टेम्परेचर घटाया, रिएक्टेंट बढ़ेंगे, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। ऑल क्लियर, ये बात मैंने अपने पास से नोट की है। ये वाला तो आपके पेपर में पूछा भी जाता है। एक्सोथर्मिक या हो गया, एंडोथर्मिक की तरफ चलते हैं, लिख लीजिए इसको। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक की तरफ, सॉरी एंडोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक तो अभी भी किया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा, हीट अंदर की तरफ लगेगी, हीट जुड़ेगी लिख देता हूं, मतलब अंदर की तरफ का मतलब क्या है, जुड़ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, उल्टा सर उल्टा। अब उल्टा होगा, इसमें जुड़ी है तो उसमें बाहर निकली थी हीट, हीट कहाँ आई थी, बाहर निकली थी, इसमें जुड़ जाएगी, इसमें अंदर की तरफ जुड़ जाएगी। कहने का क्या मतलब है, ए प्लस ऑफ हीट क्या बनाएगी, बी बना देगी, क्या बना देगी, बी बना देगी। सिंपल। अब सिंपल है सर, तो बताइए कैसे सिंपल है। अब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, बड़ी दुख भरी कहानी है। इसके ऊपर ये बेचारा जलता है, इसके लिए
ये बेचारा जल रहा है इसकी मोहब्बत में, इसके प्यार में। जलने के बाद इसकी राख मिलती है, मिलने के बाद ये भी मर जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। लड़की जो है वो जिंदा रहती है, फिर भी कोई और मिल जाता है। और ये बेचारा बकलौल, ये एकदम, क्या बोले इसको, शब्द भी निकल नहीं रहे हैं। मतलब क्या है कहने का, ये पागल होता है सर। लड़के तो पागल ही होते हैं। एक लड़की चली गई छोड़कर तो समझो सर, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अबे ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन थी क्या जो नहीं मिलेगी, मर जाओगे जिसके बगैर। लड़की थी, चली गई, जाने दो यार, क्या ज़रूरत है दोबारा पीछे पड़ने की। चलेगी तो जाने दो, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। लड़की थी, ऑक्सीजन थोड़ी ना थी। नहीं सर, आपको क्या पता हम मोहब्बत करते थे। कोई कह रहा था कोई मोहब्बत करने के लिए, खुद गए थे, उसने थोड़ी ना बुलाया था। गर्लफ्रेंड में निकाल तो भी लड़की आपके पीछे घूमती है, ऐसा नहीं है। अब बॉडी शॉडी बनाकर घूमते रहते हो। लड़की उनके पास नहीं जाती जिनके पास बॉडी शॉडी होती है, पैसा होता है, दौलत होती है, पावर। जिसके पास पावर होती है, ताकत, शक्ति, उसके पास जाती है। तुम लोग, अरे उठा के कोई पटक दे, चलो उसकी तरफ ज़्यादा जाती है लड़कियां। जिसको कोई हाथ लगाने से पहले ना पीछे ही रोक लिया जाए, वो भाई आगे नहीं जाने देंगे, सर है आगे नहीं जाने देंगे, पीछे ही, पीछे रहो, पीछे पीछे। उसके पीछे ज़्यादा लड़कियां भागती हैं। बड़े बड़े आदमी, अंबानी, अडानी, बुढ़े हैं, अब भी बुढ़े हैं आज भी, शादी हो जाएगी। अरे एग्जाम्पल ही है उसका लड़का, शादी देख लो, कहाँ वो और कहाँ लड़की। आप गलत जगह ले जा रहे हो। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर की बात कर रहा हूँ। पावर बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। उस इंसान के पास इतनी पावर है कि वो पूरे देश की डेमोक्रेसी को खरीद सकता है। पूरे देश की डेमोक्रेसी को आपके 10,000 करोड़ देगा। पूरी डेमोक्रेसी में जितने लोग बैठे, कितने बैठे रहते हैं, 547 कुछ, 543, 544 होते हैं, 47, इतने ही लोग तो है। सबको एक 500 करोड़ रुपए देगा और अपने हाथ में ले लेगा। पैसे से कुछ भी हो सकता है। उसको हाथ लगाने से पहले लोगों को बॉडीगार्ड रोक लेते हैं, पहुंचने तक ही बहुत दूर से पहले ही रोक लेते हैं। और तुम्हें आएगा कोई, मार के चला गया सामने, छोड़ के नहीं जाएगी, और क्या करेगी वो। चलो अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये बेचारा पागल था, जल गया। जलने के बाद ये बन जाता है। ये तो बन जाती है यार, ये तो लाइफ बना लेती है अपनी। तुम लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो देखो अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, सेम सर सेम, इसमें जो हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पर आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ गई। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन पीछे की तरफ चली गई, यानी कि झुक गई। ठीक है, किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ झुक गई। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा सर। अगर इसमें जुड़ी है, इसमें बाहर निकली थी और इसमें जुड़ गई, तो मतलब उल्टा। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी सर। कितना सिंपल है, वाह, अमेजिंग। पीछे की तरफ। अमेजिंग के बच्चों, पढ़ लो आसानी से, अच्छे से। अब देखो टेम्परेचर अगर घटा दिया जाए तब क्या होगा सर। इतने अच्छे से समझाया है ना आपने। अब हमारी तो आंखों से आंसू आ गए। अरे रोना नहीं है बच्चों, पढ़ना है, खुश होना है। रोवाना अपने दुश्मनों को है। सॉरी, रिएक्शन जो है, यहाँ रिएक्टेंट लिख दिया। रिएक्शन जो है पीछे की तरफ जाएगी। और क्या होगा फिर, रिएक्शन यहाँ पर पीछे की तरफ, तो यहाँ आगे की तरफ जाएगी यार। पीछे की तरफ तो उसमें गई थी, तो आगे की तरफ जाएगी। और यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो पीछे की तरफ जाएगी। और एक काम और उल्टा होगा, प्रोडक्ट कहाँ बनेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ बने, अब की बार टेम्परेचर घटाने पर बनेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेम्परेचर घटाने पर बनेंगे, प्रोडक्ट टेम्परेचर घटाने पर बनेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे, बनेंगे नहीं, बढ़ेंगे, बनेंगे तो है ही,
बढ़ेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। उल्टा सर उल्टा, रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। समझ आया? एक्सोथर्मिक के इफेक्ट किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, इफेक्ट ही के बारे में कर रहे बात है हम। ठीक है, केसी बढ़ जाएगा, केसी घट जाएगा, केपी बढ़ जाएगा, केसी घट जाएगा। उसके बाद ली चार्टलियर प्रिंसिपल पर बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम घटेगा या बढ़ेगा, इसकी बात चल रही है इस पर। ठीक है, पेपर में वैसे यही पूछेगा, रिएक्टेंट बढ़ेंगे या प्रोडक्ट बढ़ेंगे, या रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी, ये सब भी पेपर में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा इक्विलिब्रियम बढ़ेगा या घटेगा, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला। सिर्फ ये पूछेगा कि रिएक्शन आगे की तरफ गई है कि पीछे की तरफ गई है, सिर्फ इतना पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। समझाया? तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट आगे कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। अगला जो इफेक्ट पड़ता है वो कैटालिस्ट का भी पड़ता है। कैटालिस्ट का क्या पड़ेगा? कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्या पड़ सकता है? अगर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं करता, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, ना तो आगे ना पीछे, दोनों बराबर में रहेगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी से लाता है। मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम जल्दी बनने लगेगा। इक्विलिब्रियम जल्दी बनने लगेगा, क्या होगा? इक्विलिब्रियम जल्दी बनेगा। बस इतना याद रखना है यार इसके लिए, इसमें बारे में ज़्यादा पेपर में नहीं आया। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आया है। इक्विलिब्रियम जल्दी बनेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी बनेगा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर का ली चार्टलियर लॉ प्रिंसिपल। तो कैसा लगा आपको ये प्रिंसिपल? सर प्रिंसिपल तो टीचर होता है, तो ये तो एक लॉ है। तो बच्चों मैं लॉ की ही बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की कब बात कर रहा हूँ? सर प्रिंसिपल तो कहा था आपने अभी भी। चलो इतना समझ आ गया ना बच्चों? ठीक है, तो अपने सपने कभी छोड़ना मत। जिस सपना एक बार देख लिया ना, उस तक पहुंचने के लिए जी जान लगा दो। कोई रोके टोके जान से मार डालो, पर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जो बोल रहा है बोलने दो। कुत्ते हमेशा भौंकते हैं, कुत्तों के भौंकने से शेर चुप नहीं हुआ करते। ठीक है, समझ आया ना? कुत्तों के भौंकने से शेर चुप नहीं हुआ करते या रुका नहीं करते। चलते रहो चलते रहो, जब ऊंचाइयों पे पहुंचोगे कुत्ते चूं चूं करेंगे, फिर चूं चूं करेंगे। ठीक है ना? पढ़ाई करो, मन लगा कर, कामयाब हो। जिसने तुमको लात मारी है, जिसने तुमको छोड़ा है, एक दिन पछताएगा, यार काश ये मेरा दोस्त होता। फिर आपके साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए इंसान तरसता है, छोड़ के जाता है वो सेल्फी के लिए तरसता है, यार काश इस सेल्फी खींच जाती मेरी इसके साथ, और मैं अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे डालता तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाते, ये हो जाता, मैं बड़ा आदमी, एक तरह से बड़ा आदमी लगता, यार मेरे बड़ा आदमी के साथ दोस्ती है, हजारों करोड़ों का मालिक है जो, उसके साथ मेरी दोस्ती है। ऐसा सोचता हो। अगर ये चीज़ आप पाना चाहते हो ना, तो जी जान से मेहनत करो, रगड़ो अपने आप को, रगड़ो, जितना ज़्यादा रगड़ सकते हो रगड़ लो अपने आप को। क्योंकि अगर आज रगड़ोगे तो कल हीरा बनोगे। हीरा जितना ज़्यादा दबता है, जितनी ज़्यादा ज़मीन में दबा रहेगा, जितनी ज़्यादा आग में दबा रहेगा, वो कोयला ही है, लेकिन एक तरह से और घिस घिस कर रगड़ रगड़ कर क्या बन गया है? हीरा बन गया है। अगर हीरे की तलाश है ना, तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। जो सोना है ना, सोना, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहिए तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, नींद चैन भूख प्यास त्याग करना पड़ेगा, इनका त्याग करना पड़ेगा। पढ़ो यार मन लगा कर। अगर नहीं पढ़ा जा रहा, दिन के अंदर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो रात का समय सबसे बेस्ट समय होता है पढ़ने के लिए। पढ़ो आराम से, रात रात के समय पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दुकान पर नहीं कहेगा जाने के लिए, कोई कहीं नहीं कहेगा जाने के लिए, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो
मेहनत करते रहिए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, डेली आपको क्लासेस दे रहा हूँ, वो भी डीप नॉलेज से, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो है, 12th क्लास का हो शायद 11th क्लास के बच्चे के बुक में, यानी कि 11th क्लास के सिलेबस में आता है ये, केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के नाम से आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।